Assalamualaikum class, thank you. This is our fourth lecture, and in this lecture we will discuss our fourth chapter, that is end of the term. End of the term means तालीमी मुद्दत का इख्तिताम, and the writer of this essay is David Duchess. So here first of all we take a look at the summary, then we will discuss the questions of this chapter. So I have mentioned here 7 points. First point, that is Duchess as a student. Point number 2, university life versus school life. Point number 3, end of the weekend. Point number 4, summer holidays. Point number 5, unexpected respites. Point number 6, wishes didn't come true in this life. Here I have mentioned didn't, so you can write also don't, wishes don't come true in this life. Point number 7, to save the pocket money. So let's discuss point number 1, that is Duchess as a student. Here Duchess gives us information about his childhood memories, and he discusses some events of his school life. Duchess says that he was not a dull student, he was very brilliant student, but he find the school life very tough and tiring and oppressive too. Duchess जो है point number 2, university life versus school life. Duchess compares school life with university life, and he says that university life is much easier than school life. वो कहता है कि जो स्कूल लाइफ है उसमें आप बाउंड होते हो क्लास में एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, आप उससे पहले या उसके बाद क्लास से निकल नहीं सकते हो. यूनिवर्सिटी लाइफ में वो कहता है कि आप अपनी मर्ज़ी से यूनिवर्सिटी में आओ, क्लास में आओ जाओ, कोई आप पे कोई पाबंदी नहीं होती. उसके अलावा वो कहता है स्कूल में एक संडे हमें ऑफ होता था, लेकिन यूनिवर्सिटी में हमें 2 दिन ऑफ होता है, सैटरडे और संडे. इस वजह से वो यूनिवर्सिटी लाइफ को स्कूल लाइफ की निस्बत ज़्यादा पसंद करता है. पॉइंट नंबर 3, एंड ऑफ द वीकेंड. तो राइटर जो था, जैसे ही वीकेंड उसका ख़त्म होता था, पूरे वीकेंड पे वो बहुत खुश होता था. जब वीकेंड स्टार्ट होता फ्राइडे को, जब वो यूनिवर्सिटी से जा रहा होता, वो बहुत खुश होता. उसे ऐसे लगता है जैसे कोई प्रिजनर जेल से जा रहा हो. लेकिन जैसे ही वीकेंड ख़त्म होता, मंडे को उसने स्कूल जाना होता, वो सो रहा होता. तो जैसे ही उनकी जो मेट थी वो उसे उठाने के लिए आती, तो वो उन्हें जब आवाज़ देती थी, तो राइटर कहता है कि उसकी आवाज़ मुझे ऐसे लगता था जैसे दोज़ख से मुझे कोई आवाज़ दे रहा हो. ठीक है. तो ऑन द अदर हैंड, पॉइंट नंबर 4, दैट इज़ समर हॉलीडेज़. राइटर लाइक समर हॉलीडेज वेरी मच बिकॉज समर हॉलीडेज़ में उसके पास 2 मंथ होते थे गुजारने के लिए, तो उनको वो बहुत अच्छी तरह से गुजारता था समर हॉलीडेज़ को, और ये हर साल इनके लिए इनकी ख्वाहिश करता था और उसकी ये ख्वाहिश पूरी भी हो जाती थी. पॉइंट नंबर 5, अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स. रेस्पाइट्स का मतलब छुट्टियाँ या मोहलत होता है, तो कुछ गैर मुतवक्किल मोहलत भी उसे मिल जाती थी एज ए छुट्टियों के तौर पर. फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कोई हॉकी का मैच हुआ, उसे छुट्टी हो गई, या उसके अलावा ईस्टर और क्रिसमस का त्यौहार होता था, तो उन मौका पे भी उसे छुट्टी मिल जाती थी और वो बहुत खुश होता था. राइटर कहता है कि जब मौसम विंटर का सीज़न आता था तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी और स्केटिंग वगैरह के लिए उसे 1-2 दिन की छुट्टियाँ मिल जाती थी और वो बहुत खुश होता था. लेकिन उसे एक बात की मायूसी भी है. वो ये कहता है कि ईस्टर और जो क्रिसमस का त्यौहार है, पहले उनकी छुट्टियाँ जो थी वो लंबी थी, उसे 3 वीक की छुट्टियाँ मिलती थी, लेकिन बाद में 3 वीक की छुट्टियाँ कम करके 2 वीक की कर दी गई, और फिर 2 वीक से भी कम करके उन्हें 1 वीक की कर दी गई. इस वजह से वो थोड़ा सा मायूस है. पॉइंट नंबर 6, विशेज़ डिडंट कम ट्रू इन दिस लाइफ. तो इसमें वो कहता है, राइटर कहता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिशात ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो सकती. ठीक है. पहली राइटर की ख्वाहिश क्या थी? इसकी 3 ख्वाहिशात होती हैं. पहली इसकी जो ख्वाहिश थी वो थी इसकी ट्राई साइकिल ख़रीदना, लेकिन इसकी ट्राई साइकिल की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी. बाद में इसने कहा चलो मैं बाईसाइकिल ख़रीद लूँगा, लेकिन वो भी इसकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी. आखिरकार जब ये 21st ईयर का था तो यूनिवर्सिटी से इसे प्राइज़ मिला था. उस प्राइज़ की जो रकम थी उससे इसने बाईसाइकिल ख़रीदी थी. इसकी जो एक और ख्वाहिश थी वो ये थी कि ये ना जब छोटा था तो ये स्वीट की दुकान पर, आइसक्रीम की जो ठेले वगैरह थे उनके साइड पे खड़ा हो जाता था एम्प्टी पॉकेट के साथ. तो ये ख्वाहिश करता था कि जो आदमी है, जो बेचने वाला आइसक्रीम या मिठाई, वो शायद खुद ही मुझे 1 पीस दे दे, लेकिन इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकी. पॉइंट नंबर 7, टू सेव द पॉकेट मनी. जब ये छोटा था राइटर, तो इसको बहुत कम पॉकेट मनी मिलती थी, बट ही वॉज नॉट सपोज टू स्पेंड दिस पॉकेट मनी, सो ही सेव दिस पॉकेट मनी इन अ बॉक्स. तो राइटर जो था उसको ये चीज़ बुरी लगती थी कि मैं अपनी पॉकेट मनी भी, एक तो पॉकेट मनी कम मिलती है, ऊपर से उसको खर्च भी नहीं कर पाता था, बल्कि उनको एक बॉक्स में जमा करता था. लेकिन लास्ट में राइटर कहता है कि एक ख्वाहिश मेरी लाजमी पूरी हो जाती थी, और वो थी समर हॉलीडेज़ या समर वेकेशन. वो कहता था कि हर साल वो मुझे खुशी मिलती थी कि हर साल समर हॉलीडेज़ लाजमी होनी है, और वो जाकर इनको गांव वगैरह में सेलिब्रेट करता था. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर. नाउ स्टूडेंट, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज डचेस एटीट्यूड टुवार्ड द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय. स्कूल बॉय के तौर पर डचेस का हफ्ते के इख्तिताम के बारे में किस तरह का रवैया था. वाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट, और वो इसकी ख्वाहिश क्यों करता था. स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे टैग कर लें, पेपर में एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज हिज जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ. स्कूल लाइफ के बारे में इसकी अमूमी राय क्या थी.
स्टूडेंट जहाँ पर हिज लिखा हुआ है वहाँ पर वो डचेस भी लिख सकते हैं, तो आप इस तरह भी इसे पढ़ सकते हो। व्हाट वाज डचेस जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3, ही लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम व्हाट। गर्मियों की छुट्टियों को डचेस उनकी आज़ादी के लिए पसंद करता था, ये क्या आज़ादी थी। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज। डचेस अपनी गर्मियों की छुट्टियां किस तरह गुजारता था। स्टूडेंट इसे आप छोटा भी कह सकते हो। लाइन जो फर्स्ट है उसमें आप देख सकते हो, ही स्पेंट दीज हॉलीडेज इन हिज विलेज अलॉन्ग विद द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ही स्पेंट द समर हॉलीडेज इन हिज विलेज अलॉन्ग विद द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली। तो ये आप सिंपली इतना भी कर सकते हो वहाँ से इसका। क्वेश्चन नंबर 5, विशेज डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, राइस डचेस। डचेस जो लिखता है वो कहता है कि सारी ख्वाहिशात इस ज़िंदगी में पूरी नहीं होती। वट आर द थिंग्स ही लॉन्ग्स फॉर, वो कौन सी चीज़ें थी जिसकी ये ख्वाहिश करता, बट कुड नॉट हैव, लेकिन हासिल ना कर सका। तो ये स्टूडेंट ये वही पॉइंट है जो मैंने समरी में आपके साथ डिस्कस किया कि कुछ चीज़ें थी, बाईसाइकिल ट्राईसाइकिल की उसकी विश थी, उसके अलावा स्वीट खाने की उसकी विश थी, उसके अलावा आइसक्रीम खाने की विश थी, तो जो उसकी पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, वट डिड ही डू विद हिज पॉकेट मनी। वो अपनी पॉकेट मनी के साथ क्या करता था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कि आपको जिस तरह मैंने समरी में लास्ट वाला जो पॉइंट था वो इसी पे था कि वो अपनी जो पॉकेट मनी थी वो एक बॉक्स में सेव करता था। तो स्टूडेंट ये इसके 6 क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने सारे इसके क्वेश्चन भी करने हैं और समरी को भी अच्छी तरह से दोबारा से रिवाइज़ कर लेना है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।